तो आदमी को ऐसे केस में विवश होकर रह जाना पड़ता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यही वो लोग हैं जो इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं और उनको जो झूठी तसल्ली वो देते हैं और अपना पैसा और सब कुछ लुटा बैठते हैं उनके हाथों। और डॉक्टर सूद, इस तरह के जो बाबा हैं जिनके शरण में लोग पहुंचते हैं, चाहे जो कि खुद के भगवान होने का दावा करते हैं या ये कहते हैं कि उनको वो सीधे उनका भगवान से संपर्क है और वो जो भी देंगे वो उनके लिए किसी अमृत से, किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और यही वजह है कि ऐसे बाबाओं का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चलता है। सबसे अहम चीज़ ऐसे में ये नज़र आती है, जिस पर ध्यान जाता है कि क्या गांव के इलाके या दूरस्थ जो इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो ठीक है, लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता की कमी है। वहाँ पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को थोड़ा सा इस बारे में अवेयर किया जाए कि इस तरह के जो बाबा होते हैं वो किस तरह के से लोगों के विश्वास के साथ छलावा करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन जो एक और चीज़ चली आ रही है कि शहरी इलाकों में भी एकदम हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आई कि जो शहर से लगे हुए इलाके हैं, जहां पर कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, वहां पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही हैं। हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे समाज में भी कुछ अनपढ़ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, जिनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। वही लोग इन आदमियों के चक्करों में आ जाते हैं, वह लोग इनको झूठी तसल्ली देते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एजुकेशन की है। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वह आसानी से बेवकूफ़ नहीं बन पाता। उसको बेवकूफ़, क्योंकि वो बात को समझता है कि कितना सच है, कितना संभव है, कितना संभव नहीं है। लेकिन जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरह की बातों में आए, उसे लगता है कि शायद ये संभव हो, शायद ये ऐसा होता हो, शायद ऐसा होता ही होगा। इस तरह की झूठी तसल्ली वो अपने मन को देता है और इनकी बातों में आ जाता है। तो जहाँ पढ़ाई लिखाई मजबूत होगी, जहाँ अनपढ़ता हमारे देश से जाएगी, जैसे धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अनपढ़ता जाए, तो इस तरह के लोगों का प्रभाव आम जनता में डेफिनेटली कम होता नजर आएगा। ये डॉक्टर सूद, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शांति भूषण पाठक हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। पटना से हमारे साथ हैं शांति भूषण जी, बताइए क्या कहना है। जी, अभी जो आप लोग का ये प्रोग्राम आ रहा है पाखंडियों और अंधविश्वासों पे जी, तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग दिखाते तो हैं या कहते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं तो ये सोचते हैं कि वाकई ये अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन मेरे साथ ये गुजरा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एक भतीजा है जिसका ऐसे ही तबीयत खराब हुआ, डाइन जोगिन की बातें हुई और सब कुछ होने के बाद उसको मैंने कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, किसी से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब लोग कहते रहे कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, लेकिन लास्टली उसको फिर ऐसे ही एक मतलब तांत्रिक हैं जो जानकार हैं, उनके द्वारा ही ठीक हुआ। तो इसको क्या कहेंगे आप? शांति भूषण जी, इसका जवाब डॉक्टर सूद ने दिया था। और होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप किस डॉक्टर के पास गए, आपने वो डॉक्टर कितने काबिल थे, इस पर निर्भर करता है। डॉक्टर सूद ने जैसे कहा कि वो जिनके पास भी आप गए, जहां पर आप पहुंचे, वो डॉक्टर क्या वास्तव में उस बीमारी को समझ पाने का मादा रखते थे। अगर उनके पास इतनी सलाहियत होती तो वो शायद उस बीमारी को समझ जाते। और धीरे धीरे करके, चूंकि साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें भी होती हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें तर्कों के स्तर पर, तर्कों पर कस करके देखनी चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि चमत्कार होते नहीं है। अमूमन विज्ञान तो कहता है कि चमत्कार होते हैं। डॉक्टर सूद, अगर मैं कहीं गलत हूं तो डॉक्टर सूद मुझे सही करेंगे, लेकिन डॉक्टर सूद आप तक आऊंगा। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अजय कुमार पाठक हैं पटना से, कॉलर हमारे, उनको ले लेते हैं। अजय जमशेदपुर से हैं। अजय, बताइए क्या कहना है आपका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है तो वो हमारी सरकार की वजह से हो रहा है, ना कि वो उन लोगों को दोष देना है कि वो पाखंडी है या ये। हम लोगों के पास में आर्थिक सुविधा नहीं है कि हम लोग डॉक्टरों के पास पहुंच जाए। डॉक्टरों की इतनी फीस है कि हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, इस वजह से वो लोग उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। ठीक, अजय बहुत शुक्रिया। और मधुबनी से हमारे संवाददाता अभिजीत भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन तक भी हम पहुंचेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर सूद, आपके पास आऊँगा। शांति भूषण पाठक हमारे जो दर्शक थे, उनका एक सवाल था। हालांकि क्या ऐसा होता है कि जब व्यक्ति, जैसे कि शांति भूषण ने अपना एक एग्जाम्पल दिया कि उनके साथ ऐसा हुआ कि जब उनके भाई की तबीयत खराब हुई तो उसको वो कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, पता नहीं चला। उसके बाद फिर वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और वो उनका इलाज कर देता है।
तार्किक रूप से और मेडिकल साइंस क्या अपनी लिमिटेशंस की वजह से कहीं ऐसे लोगों को थोड़ी सी हवा दे देती, खुद थोड़ा सा स्पेस दे देती है? देखिए, हर तरह की बीमारी का इलाज हमारे पास संभव नहीं है, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी मेन वजह है कि पूरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हो सकता है हमारे पास हो, या साइंस शायद अभी तक उतनी डेवलप नहीं हो पाई कि हर बीमारी की पहुंच तक हम पहुंच सकें। जैसा भी एक दर्शक ने कहा कि तांत्रिक द्वारा उनका मरीज कोई ठीक हो गया, इसमें दो बातें हैं। कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, कई वायरल डिसीज ऐसी हैं जो सेल्फ लिमिटेड होती हैं, महीना 2 महीना 4 महीना तक रहती हैं और उसके बाद अपने आप इंप्रूव कर जाती हैं। इसमें डॉक्टरों का कोई रोल नहीं है, किसी तांत्रिक का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो सेल्फ लिमिटिंग हैं, कई वायरल डिजीज हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई बीमारी रही हो, या कभी कभी साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे होते हैं। पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होती, वो एक साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझको ऐसा हो रहा है। किसी टेस्ट में ये नहीं आएगा, कोई डॉक्टर इस बात को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं तो शायद वो इस बात को डायग्नोज कर लें, लेकिन आम डॉक्टर, लोकल डॉक्टर इस बात की पहुंच तक नहीं पहुंच पाते और पेशेंट को उतना कन्विंस नहीं कर पाते कि आपके मरीज को बेसिकली कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल, इस तरह की कई बातें हैं, जैसे कि सास बहू में झगड़ा हुआ, बहू बेहोश हो गई या सास बेहोश हो गई और उसका वातावरण उसके अनुकूल नहीं है और वो आदमी बेतुकी बातें करने पर लगता है। इस तरह के आदमी को 2-3-4 दिन में इनको ठीक होना ही है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक मानसिक असंतुलन है, बेसिकली टेंशन है, अपने परेशान है किसी चीज को लेकर आप अपनी जिंदगी में, और आप कुछ एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। इस तरह के लोग जब तांत्रिक के पास जाएंगे तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें ठीक करने लायक कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह की बीमारियां हैं जिसका तांत्रिक फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मरीज तांत्रिक के पास गए हैं और उनकी हालत खराब हो गई है। कई मरीज, एक नहीं लाखों हजारों मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं, उनकी दवाइयां लेते हैं, उनके इलाज में देरी हो जाती है और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है, शायद हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली इन तांत्रिक लोगों से बचना चाहिए जो समाज के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल, डॉक्टर सूद ने एक अहम बात यहाँ पर ज़रूर कही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस बीमारी को लेकर के इतने परेशान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, उसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो बेहतर है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, ताकि वो एक बेहतर इलाज आपका कर सके। बहुत समय ऐसा होता है कि आप एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें वो फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक दिक्कतें भी हो सकती हैं और मानसिक दिक्कतों की वजह से ही ये शारीरिक दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। तो अगर वैसा कुछ दिक्कत होती है तो बेहतर है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, ना कि इन तांत्रिक ओझाओं के चक्कर में पड़िए जो कि आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और ऐसी घटनाएं होती भी हैं, बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स भी सामने आते हैं। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। अभिजीत, ये पूरा जिस तरीके से तस्वीरें बनती हैं और जिस तरीके से मधुबनी में भी नजर आई मिट्टी वाले बाबा जो कि दावा करते हैं कि मिट्टी खा लेने से रोगी जो है स्वस्थ हो जाता है, ये कब से ये इलाज कर रहे हैं और लोग क्या कहते हैं? देखिए राकेश, ये जो इनका ये इलाज करने का सिलसिला है, ये जो इनका ये शिविर लगा हुआ है, ये काफी सालों से है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये ही इस धंधे में लगे हुए हैं। इससे पहले भी जो इन्होंने बताया है, हमें जो जानकारी दी है, इन्होंने बताया कि इनके पिताजी भी दूसरे इलाके में इस तरह का ही काम करते थे। मंत्र से मिट्टी खोदते थे और उसके बाद वो वही मिट्टी लोगों को दवा के रूप में देते थे और लोग खाते थे। तो ऐसा भी काफी दिनों से प्रचलित है। इनका अलग अलग क्षेत्र में घूम घूम कर इनका इस तरह से काम होता है। सप्ताह में 2 दिन कहीं, 1 दिन कहीं, इस तरह से पूरे जिले के कई इलाकों में घूम घूम के करते हैं और वहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इसीलिए जिले के हर क्षेत्र में इनका नाम है, इनका चर्चा है। लेकिन क्या अभिजीत, दिक्कत मैं यही समझना चाहता हूं कि लोग आते हैं, अब आपने जब आप अपना पूरा इतिहास बताते हैं कि साहब हमारे पिताजी भी यही काम किया करते थे, हम भी यही काम कर रहे हैं, देखिए इतना टाइम हो गया, लेकिन लोगों को लाभ होता है तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। आप एक समय जब बीतता है, एक समय बीतने के बाद आप एक ब्रांड हो जाते हैं। यही स्थिति तो नहीं बाबा जी के साथ में हो गया कि आप मिट्टी